कि 2 साल में जो कांग्रेस का राज रहा, जितनी भी डीपीआर बनी उन्हें पीछे हटा दिया गया, जबकि वो निमाड़ को जानी चाहिए थी। निमाड़ में दफ्तर में माननीय मुख्यमंत्री ने से बोला है कि जो भी मंडी जिला की या कुल्लू जिला के या भाजपा के संबंधित विधायकों की जो डीपीआर आएगी, चाहे वो सिंचाई की योजना है, चाहे पीने की योजना है, चाहे सड़कें हैं, भवनें, उनको नहीं करना है। सीधा उनका 2 टुकबाद है। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने 50 करोड़ रुपये की राशि बल में जो इन 2 सालों में दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने दी तो दी, कहाँ दी? लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में जयराम ठाकर थे, उनके इसमें जो डीपीआर अप्रूव हुई थी, उनको टीएस मिली थी, उनका पैसा आया है। जैसे कि कड़ीधार मुरारी माता के लिए 8 करोड़, और जो हमारी सिधाड़ी डाणू और आपका बंगोट सड़क जो है जहाँ बाढ़ को जाएगी, उसके लिए 9 करोड़ पर, जिसकी आजकल काम चला हुआ है। एक जो हमारी कत्थर से रत्ती और नेचर सड़क जिसका काम निर्माण चला, उसके लिए 26 करोड़ की राशि। ये बोल रहे कि 50 करोड़ की राशि में, ये तो 2021 की डीपीआर है। 2022 में इसको अप्रूवल मिली। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, अगर आपने 50 करोड़ दिया, उसको सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा झूठ का पुलंदा कहीं नहीं चलने वाला है। मैं जानता हूँ, मैं विधायक हूँ, कि कितनी डीपीआर कैसे बनाई जाती है। और आज बल के जितने भी अधिकारी हैं वो बोलते हैं जी हमने डीपीआर भेज दी है, हमारा काम था, लेकिन आगे नहीं जा रही है। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने तो बल में इतना विकास किया। आज मिनी स्टेट की बात करूं तो वैसा का वैसा खड़ा हो 2 साल से, वहाँ चूहे कूद रहे हैं, वहाँ बिजली तक नहीं लग रही है, सिर्फ एसटीएम बैठा है, बाकी सब कार्यालय बाहर के बाहर बैठे हैं। वो क्यों बनाया गया था? लोगों की सुविधा के लिए बैठा। इस तरह जो हमारा सिविल हॉस्पिटल रोडसर है, माननीय मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद वो पट्टिका कहीं कोने में लगा दी, ताकि उसके पीछे डब्बे रखे हुए हैं छिपाने के लिए। और ना तो वहाँ कोई इक्विपमेंट है, ना डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर के सहारे सिविल हॉस्पिटल चला है, जबकि यहाँ 9 डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी के समय बैठते थे। ये भी मुझसे पूछा जाता, और सच का पुलंदा मेरे पास है। मुख्यमंत्री लोक भवन जो लेदा में बन रहा है, वो अधूरा पड़ा हुआ है 2 साल से, कोई पैसा नहीं आ रहा है। पीएससी लेदा की बात करूं, वो अधूरी पड़ी है, उसका डंगा तक नहीं लग रहा है, उसका प्रांगण तक नहीं बन रहा है। लोगों को समस्या खड़ी हुई है कहीं गिर ना जाए। तो मेरा संजीव गुलेरिया से भी निवेदन है कि वो उसका क्षेत्र है, क्षेत्र साहब से भी काम करता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये कांग्रेस सरकार ना काम करती है ना करेगी। कभी बोलते हैं हम रोड की डीपीआर बनाएंगे, इसको मास्टर प्लान तैयार करेंगे, कभी बोलते हैं हम नेचर का मास्टर प्लान बनाएंगे। ये मास्टर प्लान कब तक बनता रहेगा? जबकि मास्टर प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। 86 करोड़ रुपए की लागत से नेर चौक में सीवरेज का माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है, जयराम ठाकर ने। उसका काम तक नहीं हो रहा है, और काम करने के बाद जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो बहता जा रहा है खड्ड में। जो सिवली में उसका स्टोर किया है वो बहता जा रहा है, चोरियां हो रही है। आज कानून व्यवस्था चरमरा गई है। चिट्टे के केस कितने बच्चे मर गए, कितनी बहनें मर गई, या कितने पकड़ गए। आज मैं पुलिस वालों को कहता हूँ, सलाम कहता हूँ, वो चाहे मुझे अंदर कर ले, लेकिन ये सारा काम जो पुलिस वालों का है, ये कानून व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा चला जाती है। लेकिन ना तो यहाँ अधिकारी ऐसे हैं, ना प्रशासन ऐसा है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप इसकी चिंता करें, अन्यथा सबके घर जो है खाली होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर एक बच्चा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसकी चिंता तब करें जब बजट आएगा। तो बजट तो है नहीं, इसलिए मैं बहिष्कार किया था विधानसभा से। अपने जो हमारी विधायक प्रार्थना थी सभी विधायकों ने, मैं उनके साथ था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकर थे, और 29 विधायकों 28 विधायकों ने जो बहिष्कार का जो आया, क्योंकि 2 सालों में कोई डीपीआर ही नहीं, ना कोई बजट आया, इसलिए हमने बहिष्कार किया। हमारा तो एक जो हमारी विधायक निधि होती है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने रोक रखा है। सैंक्शन कर देते हैं और 6-6 महीने बाद पैसे पड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो तो विधायक निधि है। तो हम इस रोज से हम बाहर निकले। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं, ये झूठ बोलना बंद करें, सरकार को चलाएं, हमारा आप साथ सहयोग रहेगा। अन्यथा इससे आगे भी और कुछ हो सकता है। जो अब बजट सेशन आएगा उसमें बहुत कुछ होने वाला है, ये मेरा सीधा कहना है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं पैसा दे रहा हूँ,
ये तो नाबार्ड की स्कीम है, केंद्र की स्कीम है, और 2021-22 की स्कीम है। मैं उनसे पूछ रहा था कि 2023 और 24 में कौन कौन सी DPR अप्रूव हुई है, कौन कौन सी उनको TS मिली है, ये उनसे पूछा जाता है। लेकिन विधायकों का ना कोई आदर फंड देना, विधायकों को कहीं पूछना नहीं, कोई काम नहीं करना, ये सब कांग्रेस का आज में हुआ है। और सभी विधायकों ने बायकॉट किया है, सभी विधायकों ने बहिष्कार किया है। इसलिए किया कि झूठ का फरंदा, चाहे महिला ठगी, आज 5 इंस्टीट्यूशन मेरे बल में बने थे, वो चले होते सुचारू रूप से, उनको बंद कर दिया। फिर काय का विकास है। इस तरह आपका रोसर का बस स्टैंड, हमने 50 लाख की राशि उसको दी है, 2 करोड़ 33 लाख का एस्टिमेट है, 50 लाख की राशि उसको पड़ी है, टोकन बस में उसका निर्माण नहीं हो रहा है। आपकी सब्जी मंडी, जबकि बल का निर्माण था, सब्जी मंडी का निर्माण करवा सकता है जो कि AMC का चेयरमैन है, वो तो जमीन नहीं तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास कैसे कर दिया? उसके लिए 22 करोड़ की DPR कैसे बनेगी? जमीन तभी होती है जब DPR बनती है, DPR बनती है जब जमीन होती है। तो ऐसे झूठ बोलने के नाते जितने भी इनके नुमाइंदे, चाहे वो सिलेक्टेड चाहे इलेक्टेड है, सबको सुक्कू की तरह झूठ बोलने का आदत बन चुकी है। मेरा कहने का मतलब, हम बहिष्कार तब तक करते रहेंगे जब तक जिस तरह और विधायकों की तरह विकास, कांग्रेस के विधायकों का विकास हो रहा है, चाहे सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं। मेरे पुल जो चले थे 2022 में निर्माण हो रहा था, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। चाहे वो सियाल चुजाड़ पुल की बात है, चाहे पैड़ी पस्ता के पुल की बात है, चाहे मेरे बधुआ पुल की बात है, वो तो बंद ही कर दिया। जबकि वो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट में उसका हमने शिलान्यास कर दिया है। जो शिलान्यास किए थे भवनों के या जो हमारे पुलों के या स्कीमों के, वो आज तक नहीं चल पा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं 50 करोड़ दिए। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अगर 50 करोड़ दिया तो उसको सार्वजनिक करें, सार्वजनिक करेंगे तो हम लोगों को बताएंगे ये पैसा जो माननीय मुख्यमंत्री। और माता के नाम भी झूठ बोल रहे हैं। माता बनवारी के लिए मैंने सुखना की थी कि मैं तेरे मंदिर तक जो सड़क पहुँचाऊँगा। 2022 का उसका टेंडर लगाया, अवार्ड भी हो चुका है, और वहाँ के अनुसारी कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम कर रहे हैं। जबकि उसको बोलते हैं ये तो हमने करवाया, कुछ नुमाइंदे ऐसे बोलते हैं हमने करवाया। और जो हमारा खेती खड्ड है या सिक्कड़ खड्ड है, उसका टेंडर भी हो चुका है। हमारे सिक्कड़ खड्ड का टेंडर चुका है 8 करोड़ 34 लाख का, और 2022 का हुआ है, और ठेकेदार को आवंटन कर दिया। लेकिन वो काम भी वैसा पड़ा है। आज PSC लोहारा का निर्माण कर पड़ा है। ऐसी बहुत सी स्कीमें अगर मैं बोलने लगूँ तो उसमें